कहाई न जाना। कवियों ने कहा है पर कहना जाना नहीं है। उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं संत का हृदय नवनीत के समान मक्खन के समान होता है, लेकिन तुलसी कहते हैं कवियों ने कहा तो है ये बात पर कहना जाना नहीं है। मक्खन से भी अधिक कोमल होता। बोले कैसे? निजे परिताप द्रवही नवनीता। मक्खन जब उसको तपाया जाता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत दूसरे को तपता हुआ देख करके, दुखी देख करके पिघल जाता है। इसलिए संत का उदाहरण मक्खन भी नहीं है, उससे और आगे है तो कोई है ही नहीं। यानी संत, बात खत्म। ऐसे संत थोड़े जो दूसरे औरत को रखते, वो काहे का संत है? अरे ये तो संत थोड़े, तो सांड है। हाँ, ये लफाड़िया, ये साधु है। ये किस मॉडल का साधु? ये तो तुमसे भी गया गुजरा आदमी है। कम से कम तुम एक पत्नी व्रत शादी करके नियम से गृहस्थी में रहते तो हो। ये काहे का संत है? 10-20 मेहरवन के यहाँ बिगाड़े घूमत है, भोवाल बनाओ थे। हमारे लिए जैसे मैं संत हूं, मेरे लिए विश्व की सभी स्त्रियां माता बहन के समान है। हम किसी एक के लिए नहीं जन्म लिए ना। मेरा जन्म विश्व की समस्त नारियों को नारायणी में बदलने के लिए, समस्त नर को नारायण बनाने के लिए और पुरुषों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। किसी के आकर्षण में फंसने के लिए थोड़े जन्म हुआ। जय 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 जय। निजे परिताप द्रवही नवनीता। पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। संत वह है कौन? जो संसार के दुखियारे लोगों के दुख को मिटाने का काम कर रहा है। हमारे महान भक्त दीपक पांडे जी ऊधम सिंह नगर से कल आए थे, उत्तराखंड से। कह रहे थे, गुरुदेव बहुत आपका जीवन भी संघर्ष का जीवन है, बड़ी मेहनत है और बड़ा कष्ट भी है। ये कहाँ कहाँ रहते हो, कहाँ कहाँ कैसे सेट होते? तो हमने कहा, मुझे तो इसमें संघर्ष नहीं लग रहा है, मुझे तो इसमें विश्राम लग रहा है। बोले कैसे? बड़ा ऐसे मुंह बना के आंखें करके। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं खूब आराम करूं, खूब सोऊं, अच्छा अच्छा खाऊं और खूब नींद मारूं और टाप के कमरा में रहूं। ये उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कमरा में रहूं चाहे बरामदा में रहूं, चाहे खिचड़ी खाऊं चाहे खीर खाऊं, जो भाग्य में होगा मिलेगा। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, जो संत आश्रम में साधना कर रहे हैं, उनको सद्ज्ञान दूं, उनका मांस मछली अंडा नशा शराब छुड़ाऊं, उनकी गुस्सा को शांत करूं, उनके लालच को खत्म करूं और उनके अंदर अहंकार की चट्टान को तोड़ करके नम्रता की नदी बहा दूं, ताकि उनको सुख मिल सके। इसलिए मेरी जिंदगी। सुविधा में जो भूल जाए तो भी संत नहीं है। संत किसी के घर में रहता ही नहीं है, संत आपके हृदय मंदिर में रहता है। घर तो बहुत लोगों का बड़ा भी है, छोटा भी है, टेढ़ा भी है, मेढ़ा भी है। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। हमारे हृदय में बसो, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो और जन जन के कल्याण के लिए उनका जीवन है। दर्शन दीजिए संत महात्माओं, प्रवचन सुनाइए संत महात्माओं, आशीर्वाद दीजिए संत महात्माओं, भक्तों को प्रेम दीजिए, सबके जीवन को बदल दीजिए।
साहब बंदगी बोलिए। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। ओहो, लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। गणेश कथा का इस लाइन में आओ, बैठो ना, बीच बीच श्लोक मारोगे, थोड़ा गेंदबाजी चलती रहेगी। आइए। हाँ, कि रोज दर्शन मिले गुरुवर का। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। ओहो, देखिए, संत का जीवन पूरा त्याग में रहना चाहिए। कोई भी नशा में नहीं होना चाहिए। संत यानी बसंत, और संत यानी दुर्गुणों का अंत, उसी का नाम संत। सारी बुराइयों की घास को निकाल कर फेंकना है, फिर देखिए सुख शांति की फसल लहलाए। और जो खुद सुखी हो सकता है वही सबको सुखी कर सकता है। कितने संतों को भी मैंने देखा भारी टेंशन में, ऐसा मुंह बनाकर बैठते हैं जैसे भालू बैठा। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, और ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम। पता नहीं कौन तकलीफ है भाई। नहीं, मैं हंसता हूं तो कम से कम बहुत सारा संत तो हमसे बहुत खुश है, लेकिन ऐसा भी है कुछ संत कहते तुम इतना हंसत काहे का। हम कहन तुम्हें का तकलीफ है, कहन हमका तकलीफ भी हम कबहू हंसिन नहीं पाई, तो हम कहन जौन फंसत है कबहू नहीं हंसत है। कोई ना कोई जालम तुम फंसे हो, ये नहीं हंसत है और कहे नहीं हंसत। जब बवाल बनाई हो तो हंसी कहाँ से, कुछ है ही नहीं, झंझट सब खत्म। क्या है, आज मैंने 2 दान का सामान है सामने लगवाया हुआ तुमको देखने के लिए, और इसमें केला तुम्हारे लिए बटेगा। और थोड़ा थोड़ा मीठा बटेगा, बाकी सेव फल संतों के लिए, और बाकी कुछ सामान जैसे टार्च भी आई है, आज साल आई है, चना चबाने के लिए आए, तो चना वना हम लोग चबाएंगे, तुम रहे दो चबाएंगे। अब खुले आम बंटवारा करेंगे तो इमा कोई हमें संकोच थोड़े हो, चोटाई करी उधर चुराई धरी तो गड़बड़। तो मन में टेंशन तो बनबे करी, कोई देख न ले, देखे कौन, लाइन तो ये लोग हैं, देखे कौन बाकी है। और खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। पथिक मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक मिल बांट कर खाए, बहुत बड़े महात्मा हुए, पथिक इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जहाँ मिलती है गम की आग को शीतल, उसे सत्संग कहते हैं। जहाँ मिलती दया की भीख, वो गुरुवर असंग कहते हैं। क्या बात कि मिला दो श्याम से दो, मेरे गुरुदेव आए। इसमें एक से एक आध्यात्मिक कलाकार आए। मिला दो श्याम से दो, मेरे गुरुदेव आए हैं। तिवारी जी के घर पे वृंदावन बना। आज हम लोग गए थे गुरुदेव की पधरौनी में, वृंदावन आपके आंगन में मार तुलसी, वहाँ गुरुदेव आए। क्या बात। मिला दो श्याम से दो। आपके घर आरती जी, आपके घर बिटिया, बच्चे और प्रखर जो गुरुदेव के आशीर्वाद है। गुरु जी की एक मुस्कुराहट में जमाना भूल जाएंगे। शिवधर जी की गली में जा कर के हम लौट के न जाएंगे। आज शिवधर जी की श्रीमती जी बोली, गुरु जी एक बात आपसे कहें। हमने कहा कहिए। मेरे घर में बहुत संकट है, कोई मंत्र बताओ। हमने कहा मंत्र तंत्र तंत्र सब खत्म, जहाँ गुरुदेव के चरण आ गए वहाँ सब कुछ खत्म। अब बस गुरु जी का ध्यान करिए, कहीं कुछ भी नहीं। तो मेरे गुरुदेव आए कि शिव जी के स्वरूप में मेरे भगवान